डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने और अपने कंज्यूमर को रिवॉर्ड देने के उद्देश्य से ग्लोबल कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी पेपर ग्रुप ने इंदौर में पेपर मनी ड्रीम्स कार्ड को आज लॉन्च किया। इंदौर के विजयनगर स्थित निजी होटल में एक प्रेस वार्ता के दौरान कंपनी के सीईओ अभिषेक कोठारी ने बताया कि पेपर मनी इंडिया अपना प्रीपेड कार्ड लॉन्च करने को लेकर काफ़ी उत्साहित है। यह कार्ड एक तरफ हमारे मूल्यवान ग्राहकों को और दूसरी तरफ स्थानीय व्यापारियों को पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करके हाइपर लोकलाइजेशन के तत्व को उजागर करता है। उन्होंने बताया कि लखनऊ और इंदौर के बाद पेपर मनी अन्य योजना आगामी समय में अपने प्रस्ताव की पहुंच को अन्य उभरते शहरों में भी ले जाएगी। अगले 12 से 15 महीना में लगभग 10 लाख ग्राहकों के साथ कंपनी जुड़कर उन्हें फ़ायदा देगी। उन्होंने बताया कि पेपर मनी ड्रीम्स कार्ड प्रसिद्ध रीजनल ब्रांच के ट्रांजैक्शन पर पुरस्कार प्रदान करेगी। इनमें अल्बा बिस्ट्रो, कैफ़े टेरेजा, मिस्टर सैफ, वेलनेस स्पा एंड फैमिली सैलून आदि ब्रांड शामिल है। अभिषेक कोठारी जी, सर आप इंडिया से कि बाहर से? इंडिया से हूँ। नहीं, इंदौर आपको कैसा छोटा लगता है? आपको जब आपने स्टार्टिंग करी छोटा शहर, तो किस हिसाब से आपको ये छोटा लगता है? जी देखिए, आपने इंदौर के बारे में सुना नहीं है या ये इकोनॉमिक कैपिटल है, उसके बाद भी आप बोल रहे थे ना उद्बोधन में शुरुआत में कि छोटा शहर है। जी एक्चुअली आपने अगर आप ध्यान दें तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि छोटे शहर में इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो जो छोटा शहर है उसको आप टियर 1 टियर 2 की तरह क्लासिफाई करेंगे अगर, तो इंडिया में मेट्रोज हैं जो मेट्रो सिटीज मानी जाती है, और मैं सिंपल पॉपुलेशन के अगर हिसाब से आप उसको करेंगे तो इंदौर शायद 10-15 के बाद आएगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो छोटा मैं पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। एंड नेचुरली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक बॉम्बे दिल्ली में होती है उससे कहीं कम होगी इंदौर में, और हमारा मानना है कि उससे कहीं ज्यादा होगी अगले 10 साल में इंदौर में। एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर, क्योंकि अगर हम आज यहाँ हैं और हम इंदौर के लिए बिजनेस बना रहे हैं, तो जब इंदौर बहुत तेजी से बॉम्बे की तरफ जाएगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो हम उसके इंटीग्रल पार्ट बन जाएंगे। तो छोटा नॉट फ्रॉम अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, छोटा फ्रॉम अ फ्यूचर ऑफ बीइंग बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप रिलेटिव देखिए उसको। आपको मेरे को लगा कि बाहर से आया तो आपको इंदौर ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटा है। जी मैं बिल्कुल बाहर से नहीं आया हूँ, ऐसा लगा कि इंदौर, मैं उदयपुर में ही पैदा हुआ था, यहीं पे पढ़ा बड़ा हूँ, और इंडिया अच्छे से समझ में आता है। ठीक है सर, इंदौरी जज्बा है। जी बिल्कुल जज्बा है, और इसी जज्बे के साथ हम चलेंगे आपके साथ। तो हमारी कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल है, राजधानी है हमारी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप ऐसा बोल रहे थे वो गलत चीज़। जी सर, सबसे पहले तो आपको बताया कि आपने इंदौर से स्टार्ट किया। हाँ, श्रीकांत बताएंगे। सर यहाँ पे भी जब आज अगर आप देखें तो आपके जावेद हबीब हैं, अल्बा बिस्ट्रो है, मचान है, हम अलग अलग कैटेगरीज पे कोशिश करते हैं। तो अगर जैसे अभिषेक ने बताया कि यहाँ की भी जो जनता है उसके एस्पिरेशन लेवल्स नहीं है, राइट, उसमें कोई वो टियर 1 टियर 2 के हमारे हिसाब से वो कोई बात नहीं है। तो वो F&B में भी खर्च कर रहे हैं, वो सैलॉन्स में भी खर्च कर रहे हैं, एंड हम नेशनल ब्रांड्स में ले आ रहे हैं। सो आज आप ये जो जितने भी ऑफर्स देखेंगे, मोर देन 80-85% आप ब्रांड्स देखेंगे तो लोकल ब्रांड्स हैं हमारे यहाँ। भारत वापसी की तलब लग गई कि चलो अब तो वापस चलना है, और पिछले 2016 में वापस आया था, और तब से अब तक जो कोर मोटिव है मेरा वो है कि कैसे हम जो मॉडर्न फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपीरियंस है जो हम बाहर देखते हैं, जो हम टियर 1 सिटीज़ में देखते हैं, उसको कैसे हम हर कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं इन दिस कंट्री। और एक बिजनेस जो मैंने पहले किया था वो था MSMEs के लिए, जहाँ पे हम छोटे व्यापारी मनी हम कर रहे हैं, वो है आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए कि हम कैसे वो फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपीरियंस आपके तरफ ला सकते हैं जो नॉर्मली टियर 1 या देशों में एंजॉय किया जाता है। तो ये हमारा कोर कॉन्स्ट्रक्ट है हमारे बिजनेस मॉडल का। अब थोड़ा पेपर के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि हम एक ग्लोबल कंपनी है और करीब 15 देशों में हमारे ऑफिस हैं। 15 देशों में करीब हम 3500 एम्प्लॉयज़ हैं, करीब 25 लाख कस्टमर्स हैं, और करीब 6 लाख करोड़ की AUM है। तो बहुत 23 साल से हम ये बिज़नेस बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया था, आज साउथ कोरिया में हमारा एक बैंक है, स्पेन में एक बाय नाउ पे लेटर फिनटेक कंपनी है, यूके में एक NBFC इक्विवेलेंट, जैसे हम यहाँ NBFCs कहते हैं, वहाँ पे एक NBFC टाइप का बिजनेस है, और ऑस्ट्रेलिया में हमारा एक लिस्टेड बिजनेस है जो ऑस्ट्रेलिया एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो पिछले 23 सालों में हमने बहुत सारे बिजनेसेस किए हैं, बट सबका कॉमन थीम एक ही है। कॉमन थीम है कि कैसे हम एक देश में जाके और एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जो टॉप कस्टमर्स को ही अवेलेबल है, बट जो मिडिल 20-30-40% पॉपुलेशन है उसके लिए वो अवेलेबल नहीं है।
और आज जब आपको ड्रीम्स कार्ड के बारे में बताएंगे तो वो हमारी कोर थीम रहेगी कि क्या हम इंदौर के लिए लेके आ रहे हैं और क्या हमने कहाँ से प्रेरित है ये प्रोडक्ट, क्या हम इंदौर के लिए करना चाह रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले एक छोटी सी जो एक और शहरों में कहानियाँ सब कुछ होती है, तो एक छोटी सी कहानी जो कल हमारे साथ हुई वो हम बताना चाहेंगे। तो रात 10 बजे करीब हम एयरपोर्ट पे उतरे, हम 4 लोग थे, बहुत सारा सामान था और नेचुरली जैसे बॉम्बे की कोशिश करी तो 2 गाड़ी चाहिए थी हमको, तो हमने दोनों गाड़ी बुक करी, कैंसिल हो गई, फिर बुक करी तो फ़ोन नहीं उठाया और फिर हमने वो किया जो हमको शायद उतरते ही करना चाहिए था कि वहाँ पे बहुत सारे ड्राइवर खड़े थे, उनसे पूछा हमने कि अब हमको होटल ले चलोगे क्या। और नेचुरली एक बिल्कुल ही इंदौरी अंदाज में उन्होंने बोला हाँ भैया चलेंगे बिल्कुल। और गाड़ी में बैठे हम बहुत ही कॉन्फिडेंटली उन्होंने हमारा सामान अपनी गाड़ी में डाला, 2 की बजाय 1 गाड़ी में काम हो गया और रात के 10:30 बज गए, भूख भी लग रही थी। तो हमने उनको बोला कि भैया हमको आप जरा सराफा भी घुमा लाओगे, तो हाँ भैया घुमा लेंगे। तो उन्होंने डिटूर दिया, गाड़ी रोकी, हमको बताया कहाँ कहाँ जाके खाना खाना चाहिए आपको। हम वहाँ गए और हमने उनको बोला था कि हम 15-20 मिनट आधे घंटे वापस आ जाएंगे, पर वो तो सपनों की गली है। वहाँ गए तो 1-1.25 घंटा लग गया। तो 1-1.25 घंटे के बाद 1-1.25 घंटे तक उनका फ़ोन नहीं आया। 1.25 घंटे के बाद उन्होंने फ़ोन किया कि भैया आपने बहुत देर लगा दी, इतने में तो मैं एयरपोर्ट का एक बार ट्रिप करा था। तो हमने कहा सॉरी, तो हमने उनके लिए थोड़ा चाट, थोड़े दही बड़े पैक कराए और वापस गाड़ी में गए। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उन्होंने हमको छोड़ा था वापस हमको लेके गए, बिना किसी कंप्लेंट के होटल ड्रॉप किया। अब वहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बोलेंगे भैया कम से कम डबल तो कर दो, आपने 1-1.5 घंटा वेट कराया हमको, तो डबल पैसे तो दे दो। और अनिल नामदेव जी करके वो थे, बहुत ही जेंटलमैन ड्राइवर, तो उन्होंने कहा भैया 100 रुपये तो एक्स्ट्रा बनते हैं। और हम बॉम्बे से आए थे तो हमको लगा तो 1000 तो एक्स्ट्रा मांगेंगे, तो 100 रुपये एक्स्ट्रा मांगे। और फिर उन्होंने बोला भैया जब वापस एयरपोर्ट जा रहे हो तो जरा फोन कर देना, हम आपको गाड़ी लेके आ जाएंगे। एंड आई थिंक ये जो छोटे शहरों की जो ये है कि लव ओवर मनी, रिलेशनशिप्स ओवर मनी, आई थिंक वो हमारे बिजनेस मॉडल का कोर कॉन्स्ट्रक्ट है। और इसीलिए हम आज यहाँ हैं, जो हम करना चाह रहे हैं कि कैसे हम छोटे शहरों की इस इमोशन को और ये जो मर्चेंट कस्टमर रिलेशनशिप है इसको एक फाइनेंशियल सर्विसेज इकोसिस्टम के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आज हम इंदौर आए हैं, इसलिए मैं खुद उदयपुर से हूँ, झीलों की नगरी है, और यही चीज़ हम वहाँ भी नोटिस करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं जब मैं वहाँ जाता हूँ अपने शहर में। और मेरी खुद की जर्नी भी थोड़ी सी एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास जो 3 पार्ट्स में होती है। पहला पार्ट मेरा भी था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, तो शुरू के 18-20 साल हमने लगा दिए इंजीनियर बनने में। फिर सर प्लास्टिक मनी सुना था, प्लास्टिक मनी और ये पेपर मनी में क्या डिफरेंस है और इसका नाम पेपर मनी आपने क्यों रखा? अच्छा, तो पेपर मनी तो कंपनी का नाम है और जैसा मैंने बताया कि ये 23 साल पुरानी कंपनी है, तो इसकी बहुत हिस्ट्री है ऑफ कि वो पेपर मनी क्यों कहा जाता है। पर ये प्लास्टिक और पेपर मनी का कोई रिलेशनशिप नहीं है। जो हम कार्ड इशू करते हैं वो एक प्लास्टिक कार्ड है, पर अदरवाइज़ पेपर मनी का हिस्ट्री ये है कि पेपर जब 23 साल पहले जब बहुत सारी ट्रेड होती थी तो वो स्पाइस रूट पे होती थी। जो स्पाइस था वो एक बहुत ही कंबाइनिंग फैक्टर था अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़, तो उस स्पाइस से पेपर इंस्पायर हुआ और पेपर से पेपर मनी। अच्छा, डेबिट कार्ड हर आदमी की जेब में है आजकल जी, क्यों पेपर मनी में वह शिफ्ट हो कुछ? जी, तो अगर आपके पास एक डेबिट कार्ड है, उस डेबिट कार्ड पे आपको एक लिमिटेड रिवॉर्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, इस कार्ड पे आपको ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और उसके अलावा ये कार्ड सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है क्योंकि ये आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें आप जितना पैसा लोड करेंगे उतना ही स्पेंड कर सकते हैं। तो बजटिंग बेटर हो जाती है, स्पेंड थोड़ा सेफ हो जाता है और उसके अलावा आपको ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आपका नाम? आपका नाम? अभिषेक कोठारी, पेपर मनी इंडिया का CEO।